तो आपका स्वागत है कि आज हमने आपको या 3 बजे PWD रेस्ट में बुलाया, आप आए हो, आपका स्वागत है। आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का विषय है, क्योंकि मेरे पास जो है कांग्रेस पार्टी में किसानों से जुड़े विषयों के लिए मैं प्रवक्ता हूँ। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता मुझे पार्टी नियुक्त किया हुआ है। तो किसानों की जो समस्या है उनके ऊपर ध्यान सरकार बिल्कुल नहीं दे रही। सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करने के लिए आज की हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मेरे साथ पार्टी के हमारे युवा के जो जिला प्रधान हैं राजेश लाठर जी हैं, मैडम गुरविंदर कौर जी हैं जो कि सिटी प्रधान रही हैं यहाँ पे करनाल की, और ओम प्रकाश सलूजा जी हैं, अरुण पंजाबी जी हैं, अशोक जी हैं जो कि हमारे युवा के करनाल से विधानसभा के प्रधान हैं। सभी साथी, आज जो हमारी मेन मांग सरकार से यह है कि अभी जो जीरी की फसल है उसमें जो एक फिजी वायरस के नाम से एक बीमारी लगी हुई है और उसका बहुत भारी प्रकोप है आज की डेट में। तो लगभग 30% के आसपास जो किसानों की फसल है वो तबाह हो चुकी है। उस पर सरकार ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना तो सरकार की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही कोई सरकार का अधिकारी खेतों में कोई विशेष गिरदौरी वगैरह करने के लिए गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार का ध्यान इस विषय पर जाए और किसानों को, क्योंकि आज जीरी की फसल पर लगभग 40-45 हज़ार प्रति एकड़ किसान का खर्चा आ चुका है। 70,000 रुपये प्रति एकड़ जमीन का ठेका है। अगर 35,000 रुपया वो लगाया और 25-30 हज़ार रुपया आज जीरी की फसल के ऊपर खर्चा हो चुका है। लगभग 50,000-45,000 का खर्चा किसान कर चुका है, लेकिन अब वो जो फसल है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है और उसमें कोई और फसल बोने का टाइम भी नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि जिन किसानों की ये फसल खराब हुई है उनको खेत में जा कर के विशेष गिरदौरी करवाई जाए और उनको जो उचित मुआवजा है दिया जाए ताकि उनका जीवन बसर जो है वो ठीक से चल सके। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि अब भी ज़रूरत है यूरिया खाद की किसानों को, और किसानों को यूरिया खाद इस बार उपलब्ध नहीं हुई। जितनी भी हुई है वो ब्लैक के माध्यम से हुई है, काला बाजारी सरकार के नाक के नीचे हुई है। अब जो हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार जो आज खाद के साथ अन्य सामग्री नकली दवाइयाँ टैग करके जो दुकानदार बेच रहे हैं उसको रोका जाए और किसानों को सही खाद सही टाइम पर दी जाए। और जो आज वायरस आया है इसके बारे में भी अपने वैज्ञानिकों से राय लेकर के कि सही दवाई की कोई या सही उसके उपचार की कोई घोषणा सरकार करे, सिफारिश करे, ताकि किसान बेमतलब की दवाइयाँ ना डालें। और इससे पहले आपको पता होगा कि अभी 2 महीने पहले राजस्थान में नकली DAP खाद बनाने की फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं बहुत सारी। वहाँ के कृषि मंत्री ने छापा मारा और बहुत सारी फैक्ट्रियां पकड़ी गई जिनमें हज़ारों टन जो है DAP खाद, उन्होंने बताया कि हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में वो सप्लाई हुई है। तो उनकी जांच चल रही है। उस जांच रिपोर्ट में कोई प्रगति नहीं है क्योंकि ज़्यादा खाद हरियाणा में आई है। हरियाणा सरकार ने अभी तक कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया। ना तो किसी अखबार में आया, ना किसी नेता का बयान आया कि हमने, ना किसी विजिलेंस ब्यूरो का आया है कि हमने किसी नकली दवाई बेचने वाले या नकली खाद बेचने वाले DAP जो राजस्थान से जुड़ा हुआ रैकेट है उसको किसी को पकड़ा हुआ, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। हमारी मांग है कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ये नकली खाद किसानों तक पहुंची है और फसल भी लोगों की तबाह हुई है, खेत भी खराब हुए हैं, उनके ऊपर सही उचित कार्रवाई करके उनको दंडित किया जाए और एक सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को सही जो है खाद और सही बीज मिल सके। इसमें जो ये नकली बीज का कारण हो सकता है? नहीं, नकली बीज नहीं है इसका जो कारण है। मैंने वैज्ञानिकों से पूछा है, जो जितने हमारे जो यूनिवर्सिटी जुड़े हुए हैं, अभी कल मध्य प्रदेश से भी हमें हमारे कृषि से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि ये इसका फिजी नाम इसीलिए रखा हुआ है कि पहले ये दक्षिण भारत में आया फिजी से, जैसे जो समुद्र के आसपास जहाँ थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ से जो बीमारी शुरू हुई है और जो साउथ इंडिया में पहले थी, जो उत्तर भारत में 2022 में आई थी। 2022 के बाद अब जो इस बार 2025 में इसका ज़्यादा प्रकोप हुआ। बीच में जिन किसानों ने अपनी फसल नष्ट कर दी है, आपने विशेष गिरदावरी की मांग की है, तो फिर उनको कैसे नहीं, उनका आप हिसाब लगाओ ना। उन्होंने तबाह तो अब कोई नई फसल के लिए की है, लेकिन 25-30 हज़ार पहले उनका खर्चा आ चुका है खेत के ठेके के बगैर, और 25-30 अब आएगा।
उनको मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। अगर वो गिरदावरी तो हो सकती है, पता लग सकता है भी कितने लोगों ने अपनी जो है फसल बहा करके दोबारा बोई है, वो तो विशेष गिरदावरी में ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। सरकार को जागना चाहिए इसमें। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसान जो है सरकार की तरफ देख रहे हैं, कब कोई कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात यह है भी जैसे कर्जा माफी की बात आती है, कर्जा माफी जो है इस सरकार ने बड़े बड़े साहूकारों को तो लगभग 25 लाख करोड़ जो है वो इन्होंने माफ किया है। तो किसानों का कर्जा इन्होंने एक पैसा भी माफ नहीं किया। किसानों के ऊपर बिजली के माध्यम से या किसी और इस प्रकार के छापामारी करके इन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, लेकिन किसानों को कोई फायदा नहीं दिया। सन 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लगभग 68,000 करोड़ रुपए जो है किसानों का माफ किया था। उसमें छोटे किसान और 3 लाख तक की लिमिटें सारी माफ हो गई थी। उसमें एक बहुत बड़ी राहत मिली थी। अब जो है खेती का खर्चा बहुत बढ़ गया है और सरकार की तरफ से किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही। कांग्रेस की सरकार थी वो 0% कर दिया गया था। अब वो बढ़ा करके दोबारा फिर 10 और 12% जो डिफाल्टर लोग हैं उन पर 13% और बाकियों से 10% के हिसाब से दोबारा फिर सरकार वसूली कर रही है। किसी प्रकार की राहत देने की बजाय उल्टा ब्याज जो है 10-12% लेना किसानों से, वो एक तरह का बहुत बड़ी भारी मार है। ये भी बंद होना चाहिए। और इसके साथ साथ कई बातें ऐसे ही हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से गरीबी हटाओ वाली बात ये इन्होंने की थी, इन्होंने गरीबी तो हटाई नहीं, गरीबों को हटा दिया। आपके शहर में या छोटे शहरों में ये रेडी फड़ी वाले जो लोग थे जो बाजार लगाते थे, उनको किस प्रकार से इन्होंने